प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को तगड़ा फटका लगने जा रहा है क्योंकि खबर ही इस वक्त कुछ ऐसी आ चुकी है कि रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी साथ ही साथ एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल इस बात को लेकर के अब तत्काल रूप से मीटिंग भी रख रहे हैं क्योंकि अभी तक रिलायंस जियो और एयरटेल की देश भर में मोनोपोली इस कदर से फैल चुकी है कि देश भर के यूजर्स इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते रिचार्ज से त्रस्त आ चुके हैं। 6 महीने पहले लगभग जिस तरह से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की दरों को एकदम से महंगा किया था, जिसके बाद इन कंपनियों को देश भर में यूजर्स का विरोध भी देखना पड़ा। लेकिन सबसे अहम बात, और अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो लोगों ने भले ही अपनी सिम को बीएसएनएल में उस वक्त पोर्ट करवाया था, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर लोगों को वापस से बीएसएनएल से अपनी सिम को जियो में या फिर एयरटेल में पोर्ट करवाना पड़ा। वजह साफ थी कि बीएसएनएल के नेटवर्क बहुत बेहतर नहीं थे। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वास्तव में उन सभी खबरों को लेकर के अब सबसे अहम बात सामने आ चुकी है क्योंकि अब रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की मोनोपोली ख़त्म करने के लिए एक विदेशी कंपनी वापस भारत पर कदम रखने जा रही है, जिसका नाम है स्टारलिंक, यानी कि एलन मस्क की सबसे बड़ी परियोजना जिसे कहें तो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली योजना को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। और अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि स्टारलिंक परियोजना भारत में किस तारीख से भारत में अपनी सेवाओं को शुरू करने जा रही है। इसको लेकर के ट्राई की तरफ से हरी झंडी स्टारलिंक को दिया जा चुका है। और इसके साथ ही यह भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब स्टारलिंक की जो इंटरनेट सेवाएं और कॉलिंग जो सुविधा देश भर में लागू होने जा रही है, उनके दाम रिलायंस जियो और एयरटेल के वर्तमान जो दाम हैं, इनके रिचार्ज प्लान हैं, उससे आधे होने जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर यूजर्स को तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा फटका लगने जा रहा है। इसको लेकर के जो रिलायंस जियो और एयरटेल हैं, सुनील मित्तल, उन्होंने भारत में वोडाफोन और आइडिया के साथ मिल करके स्टारलिंक परियोजना को भारत में आने से रोकने का भी प्रयास किया था, लेकिन अब उनका प्रयास भी असफल हो चुका है। या कुल मिलाकर के बात करें तो अब देश भर के यूजर्स को सस्ता इंटरनेट और डाटा मुहैया कराना इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मजबूरी तो बनने जा ही रहा है, तो वहीं अब दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट यूजर्स के लिए भारत एक बार फिर से तैयार हो चुका है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, साथ ही बीएसएनएल को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह वीडियो सब्सक्राइब करना आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपना एक छत्र राज भारत में तैयार कर लिया है। इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के टक्कर में बीएसएनएल न होने की वजह से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने मिले जुले रूप से अपने रिचार्ज प्लान में आकस्मिक जिस तरह से बढ़ोतरी की थी, उसके बाद देश भर के यूजर्स इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से त्रस्त नजर आ रहे हैं। और आज भी इस बात को लेकर के यूजर्स साफ कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई बेहतर ऑप्शन या सस्ता ऑप्शन दिखाई देता है तो वो तुरंत जियो को छोड़ करके उसमें स्विच कर जाएंगे। और यह बात सच भी है, और लोगों ने कोशिश भी की है कि वह बीएसएनएल में अपने आप को स्विच करें, और काफ़ी हद तक लोगों ने अपने आप को बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट भी करवाया। लेकिन वही वजह कि बीएसएनएल के नेटवर्क अभी तक बेहतर नहीं है, यह एक कड़वा सच ज़रूर है। लेकिन हाँ, बीएसएनएल अपने नेटवर्क को बेहतर करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने वास्तव में इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारत सरकार ने भी, अब ट्राई ने भी इसको लेकर के अनुमति दे दी है। स्टारलिंक को लेकर के आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि स्टारलिंक परियोजना भारत में जल्द चालू होने जा रही है। उसको लेकर के कई खबरें आपने पहले भी सुनी हैं, लेकिन अब जो खबर आ चुकी है वह पूरी तरह से पुख्ता है कि जल्द ही भारत में अब स्टारलिंक शुरू होने जा रही है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश इंडोनेशिया में स्टारलिंक ने हाल में ही अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं।
और आपको जान करके हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में अपनी सेवा शुरू करने के साथ ही इंडोनेशिया के रिचार्ज प्लान जो वहाँ की कंपनियाँ थी उनमें आधे दाम तक की कटौती हो चुकी है। यानी कि यूजर्स को सीधे सीधे जो 200 का रिचार्ज कराना पड़ रहा था वहाँ 100 रुपये के रिचार्ज में उनका काम बेहतर हो रहा है और बेहतरीन 5G सुविधा के साथ हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि स्टार लिंक के आने की वजह से अब जियो एयरटेल जैसी उन कंपनियां जो अपनी मोनोपोली समझती थी उन पर भारी दबाव बनने जा रहा है। और वास्तव में आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलायंस जियो और एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल यह कभी नहीं चाहते कि भारत में स्टारलिंक परियोजना को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसको लेकर के बहुत अहम कदम उठाया है। भारत सरकार ने भारत में स्टारलिंक को आने की परमिशन दे दी है। जो ज़रूरी नॉर्म्स थे वह भी स्टारलिंक ने पूरे कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है स्पेक्ट्रम को लेकर के अब तक नीलामी होती थी, लेकिन भारत सरकार ने इस बार नीलामी प्रक्रिया को रोक लगा दिया है और साफ कह दिया है कि अब ग्लोबली अगर कोई कंपनी आती है तो जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को अपने स्पेक्ट्रम को उन कंपनियों के साथ भी साझा करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। चलिए, अगर आप नहीं समझते हैं तो मोटा मोटी यह जान लीजिए कि पहले इस पर नीलामी होती थी, लेकिन अब नीलामी नहीं होगी और अब सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। अपनी सर्विसेज को उपलब्ध कराने के लिए तय यह करना होगा कि कौन सी कंपनी सबसे कम दाम में अपनी बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराती है, जिससे यूजर्स उस कंपनी की तरफ अपना खिंचाव ज़रूर बढ़ाएंगे। और यह बात कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल को खटक रही है। उनको एक बात का आभास तो हो चुका है कि अब ज़्यादा दिनों तक उनकी मोनोपोली टेलीकॉम सेक्टर में नहीं टिकने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इन कंपनियों ने अपने 5G के नाम पर रिचार्ज प्लान को महंगा किया, उस नाम पर भी इन्होंने स्कैम किया। इन्होंने शुरुआत में अपने भले ही डाटा की स्पीड 300 MB पर सेकंड बताई हो, लेकिन वास्तव में जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है इन कंपनियों की स्पीड जो है वो लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब BSNL ने भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। अब ऐसी स्थिति में जियो को मजबूरन अपने दाम कम करने पड़ रहे हैं और इस बात की शुरुआत भी होने जा रही है। जी हाँ, आपको अब ज़्यादा दिन नहीं है, दीपावली के आसपास आपको रिलायंस जियो के या फिर कई कंपनियों की तरफ से यह खबर सुनने को मिल सकती है कि इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान में कटौती की है, क्योंकि ये एक तरफ तो BSNL वहीं दूसरी तरफ स्टारलिंक भारत में आने जा रही है। और ऐसी स्थिति में अब इन कंपनियों को अगर सरवाइव करना है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को, तो उन्हें अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करना ही पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जियो ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए शुरू में सबको मुफ्त में इंटरनेट बांटा, मुफ्त में सिम बांटी, कॉलिंग सुविधा अनलिमिटेड तक के लिए फ्री कर दी थी, वैसी ही सुविधा क्या स्टारलिंक नहीं करेगा? इस बात की क्या गारंटी है? और यही गारंटी एक बार फिर से इन सभी कंपनियों को नीचे वापस लाने पर मजबूर करने जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि BSNL ने अपनी कमर इस हद तक कर दी है कि अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको बिना किसी नेटवर्क के भी आप BSNL में कॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ड्रॉप की समस्या के, क्योंकि अब BSNL सैटेलाइट के माध्यम से अपने कॉलिंग सिस्टम की सुविधा को मजबूत कर रहा है। और इसमें सबसे अहम कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जब टाटा का नाम आता है तो बात सीधा भरोसे की आ जाती है, और भरोसा इतना कि लोग टाटा के नाम पर कुछ भी अपने आप में कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा आज तक ना कभी टाटा ने तोड़ा है और ना ही कभी टाटा कंपनी तोड़ने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि अब BSNL अहम किरदार इन सब के बीच में निभाने वाला है। तो वहीं अब स्टार लिंक के आ जाने की वजह से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का क्या होने वाला है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा करें। जय हिंद दोस्तों।